भोईर यांच्याकडून आपल्याला या स्पर्धेला सहयोग लाभलेला आहे. तसेच आपण जे पाणी पाहताय या पाण्याची व्यवस्था जी केली गेली आहे ते तनिष्का वॉटर सप्लायचे मालक निलेश पाटील यांच्याकडून, तसेच स्वरा केबल नेटवर्कचे मालक आतिश म्हात्रे यांचेही सुद्धा सहकार्य लाभलं आहे. तसे आपण जो खेळाडू कक्ष पाहताय तो खेळाडू कक्ष स्वर्गीय बाबूराव बारकुबाई रघुनाथ म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ नरेशदादा म्हात्रे यांच्याकडून प्रोत्साहित करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यानंतर शशांक पाटील कामतगिरगावचे प्रतिष्ठित नागरिक यांच्याकडून सुद्धा सहकार्य लाभलं. तसे उद्योगपती आणि समाजसेवक म्हणून नावारूपाला आलेले विशाल मच्छा यांचंही सहकार्य लाभलं. तसेच कामतगिरगावचे प्रतिष्ठित नागरिक शरद रामचंद्र म्हात्रे यांच्याकडूनही सहकार्य आलं. तसेच शरद रघुनाथ म्हात्रे समाजसेवक यांचंही सहकार्य आलं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे साईराज वॉटर सप्लायर्सचे मालक प्रवीण दादा चौधरी उद्योगपती समाजसेवक यांचंही सहकार्य लाभलं. तसंच विकासदादा पाटील यांचंही सहकार्य या स्पर्धेला लाभलेलं आहे. तर सामना सुरू होतोय. सेकंड सेमीफायनलचा मोठा सामना बिग फाईट वर्सेस अंजुमन वर्सेस अमन स्पोर्ट. फलंदाजीसाठी अंजुमनची दिमागदार जोडी करण कासार आणि भावेश वारे दोघांनी सकाळच्या सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात केली होती आणि आपल्या संघाला दिमागदार रीतीने विजय मिळवून दिला होता. मोठी धावसंख्या उभारली होती. आता बघूया अक्षय इताडकर हा गोलंदाज रेडी झाला. चांगला गोलंदाज आहे. मागच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती आणि चांगल्या गोलंदाजीची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण जो संघ करेल तो संघ फायनलमध्ये प्रवेश मिळवेल. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. सामना सुरू होण्याचा इशारा. 5 षटकांचा सामना. स्ट्राईकला आहे तो करण आणि गोलंदाज स्ट्रायकर आहे अक्षय इताडकर. पहिला चेंडू घेऊन अक्षय इताडकर सज्ज होतोय. बघूया करण यास जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्यानंतर खूप खाली राहतोय आणि करण अचंबित झालेला आहे कारण की त्याला कळलेच नाही आहे. चेंडू खाली राहतोय आणि अशा प्रकारे निर्धाव असा चेंडू येतोय. चांगली सुरुवात अक्षय इताडकर करून आपण पाहतोय आणि चांगला सामना आहे. सेमीफायनलचा मोठा सामना बिग फाईट. जो जिंकेल तो फायनलमध्ये प्रवेश करेल. जगदीश 11 ने फायनलमध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे. दुसरा चेंडू जोरदार प्रहार केलेला. बघू चेंडू हवे ते बघायचं काय घडतंय आणि अक्षय याची करण याची खेळी संपुष्टात आली आहे. अक्षय पहिला गडी बाद करून देतोय तो मात्र अमन स्पोर्ट या संघाला. तेव्हा अंजुमन संघाचा एकही गडी बाद झाला नव्हता. आता मात्र धाव फळकावर एकही धाव लागलेली नाहीये आणि पहिला गडी करणच्या रूपात बाद झालेला आहे. मात्र आता भावेश वारे याला एक एंड सांभाळावा लागेल आणि करणची जागा भरून काढण्यासाठी मैदानात पोहोचतोय तो राकेश. चांगली गोलंदाजी अक्षय इताडकरकडून आपण पाहतोय. महत्त्वाचा सामना आहे आणि महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये महत्त्वाचा गडी बाद करतोय अक्षय इताडकर. पुढचा चेंडू खेळून काढेल राकेश आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय तो अक्षय. पुढचा चेंडू अक्षय याचा आता बघा षटांपूल करण्याचा प्रयत्न. जेवढा अनुमान लावला होता तेवढा चेंडूने उसळी घेतली नाही. मात्र चेंडू आणि फळीचा संपर्क झालाय आणि एक धाव मात्र धाव फळकावर येते आणि खातं उघडले ते मात्र अंजुमन स्पोर्ट या संघाचं. मोठा सामना आहे आणि मोठ्या सामन्यामध्ये फ्रेशर असतं
वो कहते हैं कि बड़े मुकाबले में या तो खिलाड़ी जो है वो निखर जाते या तो बिखर जाते। हम देखते हैं कौन बिखरता है कौन निखरता है, या अंजुमन बिखरती है या अमन। पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, तर दरम्यान स्ट्राईक रोटेट झाले आणि भावेश वारे काय फलंदाज आहे हा अंजुमन या संघाचा, काय फलंदाजी केली होती त्याने क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये. आता बघूया अक्षय इताडकर पुन्हा सज्ज होतोय, तो चेंडू टाकेल तो मात्र भावेश वारे. आज जोरदार प्रहार आणि भावेश वारे ज्या नावाने जाणला जातो त्या नावाप्रमाणे त्याने फटका मारले, चेंडू जातोय लॉंगनच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार. तर भावेश याने मात्र मोठ्या फटक्याने सुरुवात करून दिली आहे, कारण बाद झाला असलं तरी काय झालं, अजूनही भावेश वारे हा मैदानामध्ये आहे आणि मैदानामध्ये त्याने षटकार मारून मात्र हलचल करून दिली आहे. आणि आता मात्र अचंबित झालेले आहेत अमान स्पोर्ट या संघाचे खेळाडू. पहिला मोठा फटका येतोय पॉवर प्लेमध्ये, धावफलकावर धावा लागल्या 7. अंजुमन या संघाकडे मोठी फलंदाजी आहे, अजूनही डगआउटमध्ये चांगले चांगले फलंदाज बसलेले आहेत, म्हणून जे सलामीला जातात त्यांना फ्री तिकीट दिलेलं असतं, हिट आउट और गेट आउट. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे, बघायचंय काय होतंय, झेल पकडला जातोय का बघायचंय. आणि आत्ता मात्र भावेशाची खेळी संपुष्टात येते आणि संकटात सापडतो तो मात्र अंजुमन हा संघ. आपण पाहिलं ओव्हरपी चेंडू होता, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला होता, पण जोरात मारण्याच्या नादात चेंडू खूप हवेत गेला आणि शॉर्ट मिड विकेटच्या खेळाडूने कोणतीही चूक केली नाही. त्याला माहिती आहे की भावेश वारेला जर जीवनदान दिलं तर मग ते आपल्याला खूप महागात पडेल. मात्र चांगला झेल पकडलाय आणि पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी बाद झालेत आणि धाव फलकावर धावा लागल्यात 7. आता फलंदाज आलाय रफिक. पुढचा चेंडू अक्षय याचा आणि आता स्वीप केलेला आहे, स्लॉक स्वीप केलेला आहे, चेंडू 1 बाउन्स जातोय सीमारेषे बाहेर. आता मात्र स्लॉक केलं होतं चेंडूला, चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेला होता. 1 बाउन्स सीमारेषेबाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. पहिल्या षटक संपले, पहिल्या षटकावर धावफलकावर धावा लागल्या 11. 2 गडी बाद 11. मात्र 2 मोलाचे गडी करण आणि भावेश हे दोघे तंबूत बसलेले आहेत. तर रफिक याने चांगला फटका मारला, पहिल्या चेंडूवर चौकार आलेला आहे. 11. गोलंदाज नवनाथ.
दरम्यान व्यासपीठावर नरेश दादा म्हात्रे यांचे सुपुत्र मोहिल म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे. अतिशय उत्कृष्ट असा खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू जॉली स्पोर्ट कामतघर या संघाचा. तर जॉली ट्रॉफी 2023मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे मोहिल. चला गोलंदाजीसाठी नवनाथ दुसरं षटक घेऊन आत्मदात सुंदरसा फटका बघूया काय घडतंय. आणि झेल सुटलाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. नॉन स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. कव्हरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न होता पण चेंडू पॉईंटच्या वरून गेलाय. पण संघाला 4 धावा मिळालेल्या आहेत. अशा प्रकारे धावपळकावर धावा लागल्यात त्या 15. चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय राकेशकडून. दुसरा चेंडू स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू आणि फळीचा संपर्क नाही. अरे मात्र अपील, हार्ड हार्टेड अपील केली जाते पण पंचांकडून कोणताही इशारा. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, बघूया काय घडलंय मैदानात. नवनाथ हा गोलंदाजी करत होता आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर मात्र मैदानात काय घडले ते आपल्याला बघायचं. आणि फलंदाज बाद. राकेश याची खेळी संपुष्टात आली आहे. पैट से रन बन रहे थे लेकिन राकेश ने कोशिश की टेढ़े बल्ले से और अपनी विकेट खो दी. और अंजुमन को तीसरा झटका लगता हुआ राकेश के रूप में. स्कोर बोर्ड पे अभी भी रन बने 15. 3 विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स पहुंची है 15 रनों पर और दूसरे ओवर का खेल शुरू है. अब बल्लेबाजी के लिए आए अखिल खान. अब टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन में जा चुके हैं. अब मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है मुझे अमन स्पोर्ट. लेकिन अंजुमन को हम कम आंक नहीं सकते क्योंकि नंबर 1 टीम है. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी उनके पास है. और देखना चाहेंगे अखिल खान किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. ये अहम मुकाबला है सेमीफाइनल का. अब नॉकआउट क्रिकेट बन चुका है. जो हारेगा वो अपने घर जाएगा, ऐसा ये खेल होता है. अब अखिल खान बल्लेबाजी के लिए तैयार और गेंदबाजी के लिए तैयार नवनाथ. अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करे नवनाथ. अगली गेंद अखिल के लिए. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. ओवर पिच गेंद उसे खेल दिया, खोद के निकाला. अच्छे क्षेत्र रक्षण देखना चाहेंगे. अगर डायरेक्ट हिट होता तो जाना होता अखिल खान को, लेकिन बाल बाल बचे अखिल खान. गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई है और अच्छा बैकअप वहां पे आया था और 1 रन मिला है. और एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है आगे 16 रनों पर. अब धीमे धीमे रन आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. नवनाथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे. दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ अभी भी कुछ गेंदें शेष है. अगली गेंद. अब लेफ्ट हैंडेड फलंदाज बैट्समैन रफीक बल्लेबाजी के लिए तैयार. अब क्या करेंगे, बड़े स्ट्रोक लगाएंगे या फिर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. रफीक अच्छे बल्लेबाज. अभी एक बड़ा स्ट्रोक उन्होंने खेला था पिछले ओवर में, एक बड़ा चौका उन्होंने लगाया था. अब देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. नवनाथ तैयार, रफीक भी तैयार, अब हम सब भी तैयार. अब अपने स्टेप में चूके नवनाथ. डेड बॉल का इशारा आता हुआ. अब रफीक फिर से एक बार तैयार. ये अच्छा मुकाबला है अंजुमन और अमन स्पोर्ट के बीच में. बड़ा मुकाबला, सेकेंड सेमीफाइनल. फुल टॉस गेंद उसे खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और. खराब फील्डिंग, वहां पर 1 रन पूरा होता है. दूसरे की कोशिश नहीं की जा रही क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी है और रनआउट के रूप में और विकेट खोना नहीं चाहती अंजुमन स्पोर्ट.
अब इस एक रन से स्कोर रन से एक रन से स्कोर आगे बढ़ता पहुंचा है 17 रनों पर। देखना चाहेंगे 17 रन बने हैं। अब खतरा किसके लिए बनता है? क्या अंजुमन के लिए बनता है या अमान के लिए? अभी भी कुछ गेंदें शेष है और नवनाथ गेंदबाजी के तैयार। अब लगभग शांत क्रिकेट देखने मिल रहा है। बड़े स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े मैच का प्रेशर दोनों टीमों पर नजर आ रहा है। नवनाथ फिर से एक बार तैयार, 5वीं गेंद लेकर अखिल के लिए। अब खोद के निकाला, ये भी यॉर्कर गेंद थी, गेंद लॉन्ग ऑन पे आई, अच्छी फील्डिंग। अब एक रन पूरा होता हुआ और एक और दो, ऐसे जो क्रिकेट की लाइफ लाइन है जिसको हम कहते हैं सिंगल डबल, उस लाइफ लाइन से रन बनते हुए अब 18 रनों पर स्कोरबोर्ड आगे जा चुका है। 2 ओवर का खेल। अब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये पावर प्ले का खेल चल रहा है। अब पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन अंजुमन जी भी है कि तीसरे और चौथे और 5वें ओवर में अटैक करती है। आप देखना चाहेंगे रफीक क्या करेंगे इस सेकंड ओवर के आखिरी गेंद पर। स्लॉक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। देखना चाहेंगे क्या इशारा आता है। बैट से गेंद लगी है और इस एक रन से स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है 19 रनों पर। 2 और 19 रन बने हैं। अगर पहले ओवर का खेल जहाँ समाप्त हुआ था तो रन बने थे 11, 2 विकेटें खोई थी अंजुमन ने। अब इस ओवर में 8 रन आए हैं और एक विकेट खोया है। इस तरीके से 19 रन बने हैं। 3 विकेटों को खोने के बाद स्कोर बोर्ड पे 19 रन बने हैं। अब ये सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला अब देखेंगे दोस्तों हम। मेगा फिनाले में जगदीश 11 छविंद्रा अपना प्रवेश निश्चित कर चुकी है। अब इन दोनों टीमों में से कौन इस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश करेगा वो हमें देखना है। अंजुमन स्पोर्ट्स वर्सेस अमान स्पोर्ट। अब अमान स्पोर्ट थोड़ी सी चार्ज हो चुकी है क्योंकि अंजुमन के स्कोरबोर्ड पर 19 रन बने हैं और 3 जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है करण, भावेश और राकेश, ये आउट होकर पैवेलियन में बैठ चुके हैं। अब थोड़े प्रेशर में नजर आ रही है अंजुमन, नंबर 1 टीम सिटी इमर्जिंग में। अब देखना चाहेंगे कि जॉली ट्रॉफी 2023 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोरबोर्ड पर रन बने 19, विकेटें गिरी 3। अब पलट के वार करना होगा अंजुमन को। गेंदबाज है विकी, अच्छी गेंदबाजी की थी विकी ने पिछले मुकाबले में। अब दोनों गेंदबाजी ने अच्छी गेंदबाजी की है। तीसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार विकी और बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार रफीक। गेंदबाज है विकी। अब यहां पर देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। वाइड गेंद और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है आगे 20 रनों पर। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ और पहली खराब गेंद विकी की तरफ से हमने देखी है।
बहुत अच्छी गेंद खोद के निकाला था रफीक ने, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग होती हुई विकी की तरफ से। अब एक वाइड गेंद डालने के बाद दूसरी यॉर्कर गेंद की थी और डॉट गेंद आती हुई। अब धीरे 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 प्रेशर बढ़ता जा रहा है अंजुमन के ऊपर, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अच्छे रन बने नहीं है। अब बड़े स्ट्रोक की कोशिश होगी। अगली गेंद, और गेंद को खेल दिया है और हिट आउट और गेट आउट। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए सिक्सर। कैसा बल्लेबाज है दोस्तों, आप उसे ज़्यादा देर क्रीज पर शांत नहीं रख सकते। जहां देखा उन्हें गेंद स्लॉट में थी और गेंद को भेज दिया प्लॉट में 6 रनों के लिए। अब अगली गेंद विकी की, रन बने 26। अगली गेंद, फिर एक बार वही कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद पड़ने के बाद अब ज़्यादा बाहर निकली है और थोड़ी नीची भी रही, और कोशिश थी वही डिस्पैच करने की गेंद को मिड विकेट के इलाके में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। कमबैक किया है विकी ने। स्कोर बोर्ड पे रन बने 26। अब धीरे धीरे अंजुमन भी आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद विकी की, अब इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में, देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। और अच्छा कैच वहां पर समाप्त किया और रफीक को जाना होगा बैक टू द पवेलियन। चौथा झटका लगा है अंजुमन को और रफीक ने अपने टीम के लिए 12 रन बनाए। स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन गेंद ऊंची चली गई और ऊंचाई ज़्यादा मिली, लंबाई कम, और फलस्वरूप गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में, और चौथा झटका लगा रफीक के रूप में। अब अंजुमन थोड़ी प्रेशर में आते हुए, क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है, रन बने 26। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। अब तीसरी ओवर की कुछ गेंदें शेष है। विकी ने अच्छा कमबैक किया है, एक बड़ा स्ट्रोक उसके गेंद पे लगाया गया था, लेकिन अगली गेंद डॉट डाली और उसके बाद रफीक को चलता बनाया विकी ने। अब बल्लेबाजी के लिए अमजद अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है अंजुमन के, देखना चाहेंगे क्या कुछ करते। इस गेंद को खेल दिया, गेंद को फुल टॉस पे लिया था, गेंद मिड विकेट के इलाके में गई है और अच्छा क्षेत्र रक्षण वहाँ पे हुआ है, अच्छी फील्डिंग नज़र आ रही है। अमन स्पोर्ट अभी चार्ज हो चुकी है और कोशिश कर रही है कि कम से कम रनों पर अंजुमन को रोके और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुँचाए 27 रनों पर। 27 रन बने हैं, अभी भी कुछ गेंदें शेष है इस तीसरे ओवर की। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, जबकि हालांकि इसलिए फील्डिंग में थोड़ा सा तबादला किया जाता है। अगली गेंद देख रहे विकी की, खेलेंगे अखिल, अच्छे बल्लेबाज है अखिल। गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई गैप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आ रही है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी से, और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है 28 रनों पर। और 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर में स्कोरबोर्ड पे रन बने हैं 28 रन। अब लगभग जो 2 ओवर बचे, जिस तरीके से अंजुमन की गेंदबाजी है, तो लेकिन अंजुमन को कम से कम 50 प्लस तो देखना होगा, क्योंकि गेंदबाजी का एक अच्छा यूनिट अंजुमन के पास है। गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन स्कोर बोर्ड पे अगर रन लगे रहेंगे तो गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। अब 12 गेंदों में अभी 30 रन बनाना चाहेगी अंजुमन, और अमन स्पोर्ट कोशिश करेगी कि अंडर 50 अगर रखा जाए अंजुमन को, तो फिर उनके लिए ये चेसिंग अच्छी पड़ सकती है। अब गेंदबाजी के लिए विनोद देखना चाहेंगे
चौथे ओवर का खेल शुरू होते जा रहा है और गेंदबाजी के लिए विनोद है और बल्लेबाजी के लिए जोड़ी अखिल और अमजद की। दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है और स्लॉक करने की कोशिश करेंगे। जितनी गेंदें स्लॉक करेंगे उतने ज़्यादा रन। दरम्यान कामतगर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक श्रीराम पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। पुढचा चेंडू विनोद याचा स्लॉक करण्याचा प्रयत्न आणि पंचांकडून वाईटचा इशारा। पंचांकडून वाईटचा इशारा येतोय। पंचांकडून वाईटचा इशारा येतोय आणि या एक धावेने धावफलक पुढे सरकतंय। आता मात्र विनोद याच्या चेंडूवर अखिल मोठा फटका अर्जित करतोय आणि धावफलकावर धावा पुढे सरकतायत। धावफलकावर धावा लागल्या 33। कामतगर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक सिद्धेश पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आपण येऊन व्यासपीठावर बसायचं आहे। सिद्धेश अनिल पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन बसून घ्या। विनोदचा पुढचा चेंडू अखिल यास आता जोरदार प्रहार केला। चेंडू कव्हरच्या वरून जातोय, बघायचं काय होतंय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण कव्हरमध्ये होतंय आणि एक धाव मात्र अर्जित केली जाते आणि या एक धावेने धावफलक पुढे सरकतंय। धावफलकावर धावा लागल्या त्या 34। चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। तर सेकंड सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय आणि सेकंड सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दोन संघ एकमेकांसमोर लढत आहेत। अंजुमन वर्सेस अमन। अंजुमन हा संघ फलंदाजी करतोय आणि गोलंदाजी केली जाते ती मात्र अमन स्पोर्ट या संघाकडून। पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज विनोद। पुढचा चेंडू विनोद याचा आता मध्ये जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू आणि फळीचा संपर्क होतोय। चेंडू जातोय तो मात्र स्क्वेअर लेगला आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय आणि एक धाव मात्र अर्जित केली जाते आणि एक धावेने धावफलक पुढे सरकतंय। धावफलक पुढे जाते आणि धावफलकावर धावा लागल्यात 35। चौथं षटक सुरू आहे। संत गतीने धावा जमा होत आहेत। असं कुठं वाटत नाहीये की अंजुमनचे फलंदाज फलंदाजी करतायत, कारण की अंजुमनची फलंदाजी आतापर्यंत आपण जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये पाहिली आहे। त्यांनी मोठ्या फटक्यानेच धावा अर्जित केल्या होत्या, पण प्रत्येक सामन्यामध्ये अंजुमन या संघाला चांगली सुरुवात मिळाली होती। या सामन्यामध्ये मात्र करण आणि भावेश वारे हे चांगली सुरुवात देऊ शकले नाही आहेत। त्याच्यामुळे अंजुमन हा संघ चौथ्या षटकामध्ये 35 धावांवर आपली खेळी करताना दिसतोय। विनोद पुन्हा एकदा सज्ज होते। फलंदाज अखिल जोरदार प्रहार, चेंडू हवे ते बघायचे काय होतंय आणि अशा प्रकारे उत्कृष्ट झेल घेतलेल्या आणि अखिल खान याची खेळी संपुष्टात। अखिल खान याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे। आपल्या त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जातो तो राहुल। विनोद चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी। आतापर्यंत त्याने 7 धावा खर्च केल्यात
आणि एक मुलाचा गडी बाद केलाय तो मात्र अखिल खान. आपण पाहतोय मित्रांनो सेमीफायनलचा सामना, सेकंड सेमीफायनलचा सामना, बिग फाईट अंजुमन वर्सेस अमन या दोन्ही संघांमध्ये हा सामना रंगतोय. शिवछत्रपती माझा केला राज्याभिषेक झाला जगात गाजा वाजा करतो वाकून मुजरा हो मी माझ्या देवाला करतो वाकून मुजरा हो मी माझ्या देवाला तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला. थँक्यू डीजे. धावसंख्या झाली 42. चौथं षटक संपलंय आणि चौथ्या षटकाच्या अंती मात्र अमजद याने एक मोठा फटका मारून धावसंख्येला उभारी दिली आणि धावफलकावर धावा लागल्या त्या 42. गोलंदाजी स्थिती गोलंदाज विकी. आपण वळतोय 5व्या षटकाकडे आणि हाणामारीचं षटक आणि या षटकामध्ये किती धावा 42. चला आपण शेवटच्या षटकाकडे वळतोय आणि अमजद याने मोठा फटका मारून मात्र थोडी धामधूम माचवली आहे. बघूया आता मात्र स्ट्राईकला येतो राहुल. बघूया किती फटके मोठे येत आहेत आपल्याला बघायचं आहे का अमन चांगली गोलंदाजी करताय. आता मात्र फुलटा चेंडू होता भिरकावून दिलाय. चेंडू लॉंग ऑन कडे येतोय. एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाही जात नाहीये. स्ट्राईक जास्तीत जास्त ठेवण्याचा मानस असेल तो मात्र अमजद याचा. चांगली गोलंदाजी. फुलटा चेंडू होता त्याचा पुरेपूर फायदा उचलता आलेला आहे अमजद यास. राहुल यास पुढचा चेंडू धाव फटकावर धावा लागल्या 43. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन राहुल यास विकी. आता मात्र चेंडू जातोय तो मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. जिथे एक धाव होती तिथे मात्र 2 धावा खर्च झालेल्या आहेत. दोन धावा जमा झालेल्या आहेत. आता मात्र जास्तीत जास्त स्ट्राईक ठेवण्याचा मानस असेल अमजदचा आणि अमजदला स्ट्राईक मिळालेली आहे आणि या 2 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय. धावफलकावर धावा लागल्यात 45. अजूनही षटकातील 4 चेंडू शेष आहेत. 4 चेंडूवर 2 मोठे फटके मारण्याचा मानस असेल तो मात्र अमजद याचा. अंजुमन संघ 50+ जाण्याच्या तयारीत. हातावर रिव्हर्सिव्ह करण्याचा प्रयत्न बघूया.
आत्ता मात्र दिमागदार फटका आणि चेंडू जातोय जातोय सीमारेषेबाहेर 4 धावांसाठी चौकार. अब अमजद ने ताकत का उपयोग नहीं किया. अब नजाकत भरा स्ट्रोक खेला और रिवर्स स्वीप किया था और गेंद गई थी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इस 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है 49. अगली गेंद विकी की. विकी की अगली गेंद अमजद के लिए ले और खोद के निकाला है गेंद को. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. 1 रन पूरा. दूसरे की कोशिश और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन पूरे. अब लगभग आखिरी ओवर में अमन स्पोर्ट की फील्डिंग थोड़ी बिखरती हुई नजर आ रही है. रन बने 51. 50 प्लस 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है अब अंजुमन स्पोर्ट. अब 2 गेंदें बची है. 2 गेंदों पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो अंजुमन मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी क्योंकि उनके पास गेंदबाजी का अच्छा यूनिट है. अब ये 2 गेंदें बहुत मायने रखती है दोनों टीमों के लिए. क्या बड़ा स्ट्रोक आता है, क्या विकेट जाती है, क्या सिंगल डबल आता है. अगली गेंद. इस गेंद को खेल दिया है. अजीबो गरीब शॉट लेकिन गेंद गई है दूर कहीं तालाब में 6 रनों के लिए. आज अमजद की तरफ से आए हैं. अब आखिरी गेंद. रन बने 57. आखिरी गेंद अमजद के लिए. क्या बड़ा स्ट्रोक, क्या विकेट, क्या सिंगल या डबल. अब बड़ा स्ट्रोक खेला. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है. आता मात्र सेकंड सेमीफायनलचा पहिली इनिंगचा खेळ संपुष्टात आलेला आहे आणि या पहिल्या इनिंगमध्ये अंजुमन स्पोर्ट या संघाने धाव फळकावर धावा लावल्यात 61 आणि 62 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते मात्र अमान स्पोर्ट या संघासमोर. बघूया पुढच्या इनिंगचा जेव्हा खेळ सुरू होईल तेव्हा कशा प्रकारे अमन स्पोर्ट फलंदाजी करते आणि का अंजुमन पुन्हा एकदा दिमागदार रीतीने गोलंदाजी करून फायनलमध्ये प्रवेश मिळवते हे सांगण्यासाठी आपल्याला मायक्रोफोनवर येत आहेत ज्यांनी धमाल माचवलेली आहे. चांगली त्यांचं उत्कृष्ट समालोचन आहे आणि एमर्जिंग क्रिकेट जिथे होतं तिथे त्यांचं समालोचन हे मोठ्या थाटामाटात होतं असे कॉमेंटेटर राकीब अन्सारी.
ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर गुलाम साबिर, वेलकम गुलाम साबिर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है, इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाना है और वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। अकील मोमिन भी जुड़े हैं, बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी, वेलकम अकील मोमिन, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जॉली ट्रॉफी 2023 में। हेलो चेक हेलो। थैंक यू वेरी मच किशोर घरत जी। तो इस वक्त टारगेट अगर हम देखें तो 62 रनों का है। हेलो चेक हेलो हेलो। 62 रनों का इस वक्त लक्ष्य है अमान स्पोर्ट्स के सामने। देखिए ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस सीजन तीसरी दफा ये दोनों टीमें टकरा रही हैं। एक दफा टकराए थे महादेव चषक में जहां पर जीत मिली थी अंजुमन को, फिर अमान ट्रॉफी में दोनों टीमें टकराई थी, वहां पर भी जीत मिली थी अंजुमन को। लेकिन आज देखने क्या पलटवार करेगी अमान स्पोर्ट्स। अब अच्छी पीक फॉर्म में आ चुकी है अमान स्पोर्ट्स। एक तरफ इरफान शेख, दूसरी तरफ शहबाज शेख, और दोनों शेख मिलकर कहते हुए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का घमासान देख। क्या गजब का मैच होने की पूरी उम्मीद है। 62 रनों का लक्ष्य है क्योंकि बैटिंग में फॉर्म में आ चुके हैं गोरखनाथ, दैवत उर्फ दया, विनोद बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, बिल्कुल कट टू कट होगा, आखिरी गेंद तक जाने की पूरी उम्मीद है। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अली अंसारी, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विनोद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है राहुल। लेफ्ट हैंड बैट्समैन राहुल को ओपन के लिए भेजा है। कुछ रणनीति में बदलाव है। ये देखिए इरफान शेख बहुत ही चतुर और चालाक हैं। रिजवान शेख भी हमसे जुड़े हुए हैं, वेलकम रिजवान शेख। अंपायर का इशारा, गेम ऑन, पावर प्ले का खेल। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अली अंसारी, राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से। स्ट्राइक पर विनोद, तेज हवाएं बहती हुई, हवाओं ने भी अब रुख बदल लिया है क्योंकि एक्शन में अमान और अंजुमन है। पहली गेंद स्विच इट, विनोद, और गेंद मैदान के बाहर फिट 6 रनों के लिए गजब का हिट। सीधा सिक्सर लगाकर खाता खोला है विनोद ने और बता दिया है कि वो जो फॉर्म आया है अब कहीं नहीं जाने वाला। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद। अली अंसारी गेंदबाज को पहले गेंद पर लगाया, सिक्सर। 62 रनों का लक्ष्य है। जॉली ट्रॉफी 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त टूर्नामेंट और बिल्कुल अपने पीक पर है इस वक्त। पूरे भिवंडी शहर में इसके चर्चे है। अली अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर विनोद ने और तुरंत रन के लिए निकल गए। डायरेक्ट हिट किया था लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर आमिर अंसारी का, कोई भी रन नहीं, रन एक चुरा लिया, 7 रन, 7 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया, स्ट्राइक पर आ गए बल्लेबाज राहुल। लास्ट ईयर ये दोनों टीमें 2 दफा मेगा फाइनल में टकराई थी, लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी और अमान ट्रॉफी, दोनों ही फाइनल में जीत मिली थी अमान स्पोर्ट को। और इस साल अब तक 2 दफा टकराई, दोनों दफा जीत मिली अंजुमन स्पोर्ट्स को।
तो हिसाब तो बराबर हो चुका है पिछले साल का। देखना है अब आगे कौन बढ़ता है, क्या अमान या फिर अंजुमान। लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पर आए हैं राहुल। अली अंसारी पहली गेंद पर क्या सिक्सर लगाया था विनोद ने, एक बार फिर से मुड़ते हुए बहुत ज्यादा सफल हुए से खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, मिस फील्ड और गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर है 1 और 11। देखना है अमान के लिए आज कौन होगा सबसे प्यारा। दूसरा सेमीफाइनल मैच मेगा फाइनल के लिए जंग इस वक्त चल रही है। देखना है जगदीश इलेवन चाविंद्रा से कौन टकराएगा मेगा फाइनल में। क्या अमान सीजन का पहला मेगा फाइनल खेलेगी या फिर से अंजुमन जो फाइनलिस्ट टीम में रही थी अमान ट्रॉफी में, कि एक बार फिर से देखने को मिलेगा जॉली ट्रॉफी में। अली अंसारी मुड़ते हुए राहुल के लिए, इस बार बाहर की तरफ टर्न कराया, सवाल पूछ रहे थे लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 12 रन। 12 रन्स बन चुके हैं इस वक्त अमान स्पोर्ट्स के। बहुत अच्छा आगाज मिल गया है इस वक्त अमान स्पोर्ट्स को। अली अंसारी थोड़े से महंगे पड़ते हुए अभी गेंदबाजी में। राहुल जिन्होंने चौके की मदद से अपना खाता खोला है। अली अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए राहुल के लिए, इस बार काफी आगे रखा था, जड़ में थी गेंद और वहां पर रन को चुरा लिया लेकिन बल्लेबाजों ने एक की मदद से स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 13 रनों पे पहुंचाए 13। बहुत ही कट टू कट मैच। देखिए दर्शक भी अब बढ़ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी और मेहमान भी काफी निगाहें गड़ाकर मैच को देख रहे, क्योंकि मुकाबला किसका है, अमान स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स। अगली गेंद लोअर फील्ड टॉस, गैप में डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत महंगे साबित हो रहे हैं अली अंसारी। विनोद क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जॉली ट्रॉफी में पूरी तरह से टच में नजर आ रहे हैं। इस बार स्विच हिट, गेंद हवा में लेकिन भविष्यवाणी तक नहीं पहुंच पाई। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे विनोद लेकिन मना किया वहां पर राहुल ने, एक से सहमत, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पे पहुंचाए 18। अब जाकर पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है और पहले ओवर के बाद रन बन गए 18 तो जो शुरुआत चाहिए थी उससे भी अच्छी मिली है इस वक्त अमान स्पोर्ट्स को। बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट दिया है राहुल और विनोद ने। पहले ओवर में तो बाजी मार लिया अमान स्पोर्ट्स ने। देखना है दूसरे ओवर में क्या पलटवार कर पाएगी अंजुमन स्पोर्ट या फिर इसी तरीके का खेल बरकरार रखेगी अमान स्पोर्ट्स। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अमजद जलालुद्दीन शेख, एक बहुत अच्छे गेंदबाज, लेकिन विनोद आज अलग मूड में नजर आ रहे हैं। विनोद को रोकना बहुत मुश्किल है। देखना क्या वो काम कर पाएंगे इस वक्त अंजुमन के गेंदबाज। अमजद जलालुद्दीन शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद बहुत ज्यादा सफल हुए थे वहां पर, विकेट कीपर भी गेंद को नहीं रोक पाए। 1 रन के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, एक की मदद से स्कोर आगे खिसक सकता हुआ हम देखिए तो 19 रनों पे पहुंचाए 19। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ इस वक्त 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रखने की इजाजत है फील्डिंग साइड टीम को। अगर हम बात करें तो एक डीप मिड विकेट लिया हुआ इस वक्त, एक डीप कवर है और एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। डीप मिड विकेट और एक कॉ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है क्योंकि स्ट्राइक पर अब आ गए हैं राहुल जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और एक डीप कवर। अगली गेंद इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, उसके नीचे रफीक बुर्राक, पहला विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का राहुल के रूप में।
थैंक यू डीजे। बल्लेबाजी को जा रहे हैं अब गोरखनाथ। ये भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं पिछले कुछ टूर्नामेंट से। देखिए रणनीति में बदलाव किया था, अक्सर बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे थे गोरखनाथ, लेकिन इरफान शेख को यह बात पता थी कि अंजुमन में काफी लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। यही कारण था कि राहुल को ओपनर भेजा था। इसीलिए मैंने मैच की शुरुआत से पहले कहा कि इरफान शेख बहुत ही चालाक इंसान है, गेम की सिचुएशन को बहुत बखूबी समझते हैं। गुलाम साबिर हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आकर हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है। अमान स्पोर्ट के स्पॉन्सर और अमजद जलालुद्दीन शेख एक बार फिर से मुड़ते हुए गोरखनाथ बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। ऑन साइड में वहां पर करण का सार मौजूद है। एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 20 रनों पे पहुंचे है, 20 रन। इसहाक इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी गुलाम साबिर को याद कर रहे हैं। इस ओवर में एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है अंजुमन स्पोर्ट को। अब स्ट्राइक पर है विनोद। खतरे की घंटी अंजुमन स्पोर्ट के लिए, ये देखिए खतरे की घंटी मैंने कहा और उसी वक्त बड़ा स्ट्रोक लगाया विनोद ने। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 26-26। देखना है आज इस मैच को कौन करता है अपनी तरफ फिक्स, अमान स्पोर्ट्स या फिर अंजुमन स्पोर्ट्स। एक तरफ इरफान शेख, दूसरी तरफ शहबाज शेख। अलाउद्दीन बाबा भी हमसे जुड़े हुए हैं, अमान स्पोर्ट के एक बहुत अच्छे सपोर्टर। इन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा था अमान ट्रॉफी में। ये देखिए इरफान शेख बता रहे हैं उनके बहुत ही करीबी हैं, उनके हरदिल अजीज है। इस बार स्विच हिट और गेंद होती हुई तालाब में जाकर फिट। 6 रनों के लिए गजब का हिट। ये देखिए इरफान शेख जो कि बहुत अच्छे एक अदाकार भी हैं, कलाकार भी हैं, जब भी किसी इवेंट या प्रोग्राम के लिए बाहर जाते हैं तो उनके साथ कोई हो ना हो अलाउद्दीन बाबा जरूर होते हैं, उनके बहुत ही करीबी, उनके राइट हैंड। ये देखिए तालियों के साथ तो उनका स्वागत किया जा रहा है। दया तुर्फ दया बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, हर किसी को जोड़कर चलते हैं। टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल बन चुके हैं 32-32। विनोद कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन मैं ही लूं, रन बने हैं 32। देखिए अमजद जलालुद्दीन शेख के खिलाफ भी पलटवार कर दिया है विनोद ने। बैक टू बैक 2 बड़े हिट लगा चुके हैं, सिक्सर की हैट्रिक बनाए। अब तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इस साल कुल 37 सिक्सर का हैट्रिक लगा है। 37 क्या 38वां लगाएंगे बल्लेबाज विनोद। 38 अमजद जलालुद्दीन शेख जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया था। एक बार फिर से मुड़ते हुए देखने वहां पर अच्छी वापसी, अच्छी गेंद, तेज तर्रार थी, प्लेन मिस, डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं 32-32। अब यहां से 3 ओवर में जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 30। 18 गेंदे, जीत के लिए रन चाहिए 30। देखना है मेगा फाइनल में कौन वसूल करता है अपनी फीस। बाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया है राहुल तले को। देखना है राहुल तले के अंजुमन के लिए फूले फलेंगे। बहुत भरोसा किया गया इन पर और बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने भी इस सीजन।
तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल तले, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज गोरखनाथ। लेकिन जो इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है विनोद के रूप में, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। पहली गेंद इस बार खेल दिया उसे कॉ कॉर्नर की तरफ, 1 रन। अरे वो मेरे नहीं समझ में आ रहा है भाई, हेलो बोलो, मेरे नहीं समझ में आ रहा है तो उनको भेजना, मजरा यहाँ कमेंट्री कर रहा था, तो उनसे आराम से बात करना फुर्सत से। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं विनोद, एक बार फिर से जो आज अलग मूड में नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है पिछली 2 हार का बदला लेकर ही मानेंगे विनोद। राहुल तले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, विनोद बिल्कुल तैयार। देखिए थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है दोनों टीमें प्लीज। राहुल तले बहुत ज्यादा सोच विचार करें क्या गेंदबाजी करना है। अगली गेंद गेंद हवा में, शहबाज शेख उसके नीचे, कैच छूटा है या मेगा फाइनल का टिकट। बहुत बड़ा पल था ये, वहां पर गिर गए लेकिन कैच को भी गिरा दिया। अगर मैं समझता हूं कैच पकड़ते तो देखिए, भले इरफान शेख की टीम उनके अगेंस्ट से उनके सबसे अच्छे प्लेयर है, लेकिन इरफान शेख उनके लिए ताली जरूर बजाते अगर वो कैच पकड़ते तो, क्योंकि उनका साफ मानना है मैच है, हम मैच को खेलेंगे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल हौसला भी देंगे। ये देखिए देवत सपोर्ट करते हुए शहबाज शेख को और अक्षय हिताड़कर भी। स्ट्राइक पर आ गए हैं इस वक्त गोरखनाथ। अब तक राहुल तले ने मौका बनाया था लेकिन उससे बुना नहीं पाए। कामतगिर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आलोक चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे। कामतगिर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आलोक चौधरी तसेच विकी चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे। मी जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। राहुल तले अगली गेंद इस बार 30 स्लॉट में, गोरखनाथ ने भेजा उसे बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। ये देखिए मैच को दूर ले जाती हुई अमान स्पोर्ट्स इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स से रन बने हैं 46-46। अगली गेंद सिक्सर के हैट्रिक पर थे गोरखनाथ, लेकिन इस वक्त खेला स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर अमजद जलालुद्दीन शेख मौजूद थे। 1 रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से स्कोर है 47-47। अब यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 15 और गेंदे बची है 13 में 15। अमान स्पोर्ट्स अब कहीं ना कहीं मेगा फाइनल के दरवाजे ऐसा लगता है उनके लिए बस खुलने वाले हैं। देखिए अब गुलाम साबिर भी खुश नजर आते हुए, खुश हो क्यों ना। इस बार स्विच हिट किया वहां पर गोरखनाथ ने, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। थर्ड मैन पर फील्डिंग की भविष्य वारे ने, 1 रन 1 की मदद से स्कोर है 48-48। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब यहां से 12 गेंदे, जीत के लिए 14 रन 14। देखिए रन बने हैं 48। देखना है कौन सी टीम होती है लेट और किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट, और एंट्री होगी मेगा फाइनल में अमान या फिर अंजुमन। जगदीश 11 चाविंद्रा बैठकर इंतजार कर रही है कि फाइनल में 2-2 हाथ उनसे करने कौन आएगा। क्या इस सीजन में पहली दफा अमान स्पोर्ट्स या फिर अमान ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें फिर से आपस में टकराएंगी, अंजुमन स्पोर्ट्स और जगदीश 11 चाविंद्रा।
ये देखिए ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। मैं अक्सर कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, आपस में कोई रणनीति बनाना है। देखना है कौन रणनीति बना रहा है और क्या बना रहा है और उस पर कितना अमल करता है, ये तो बस पता चल जाएगा हमें इस ओवर में। कहीं ना कहीं ये ओवर पिक्चर को बहुत साफ कर देगी। अगर ये ओवर सटीक होता है तो मैच आखिरी ओवर में रोमांचक होगा। इस ओवर में अगर 8 से 10 रन भी बना लेती है अमान स्पोर्ट तो कहीं ना कहीं मैच एक तरफा हो जाएगा। आज पहली दफा लुकमान इलियास अंसारी भी थोड़े से चिंतित नजर आए हैं, अंजुमन के 12वें खिलाड़ी हो भी क्यों ना। चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अमजद जलालुद्दीन शेख, वीआईपी एंड से लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विनोद जिन्हें एक जीवन दान मिल चुका है। पहली गेंद स्विच हिट खेलने का सवाल पूछा था वहां पर रफीक अंसारी ने, लेकिन अंपायर ने मना किया। डॉट बॉल। अब यहां से 11 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 14-14। क्या मैच हो रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था आज मैच बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए इस मैदान पर 62 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और अमान के बल्लेबाज भी फॉर्म में थे। अमजद जलालुद्दीन शेख मुड़ते हुए विनोद के लिए। अगली गेंद इस बार पैरों पर से खेल दिया है कॉ कॉर्नर की तरफ। वहां पर करण का सार मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब यहां से 10 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 13। 10-13 का इक्वेशन है। कमेंट्री में किशोर गरज साथ दे रहे हैं मेरा, रन चाहिए 13। दस बॉल में 13 रन, व्हाट अ मैच, क्या मैच हो रहा है। देखना है आखिरी ओवर में कितने रन बचते हैं। अब स्ट्राइक पर आए हैं गोरखनाथ, ये भी अलग मूड में है। अब तक अगर हम देखें तो 5 गेंदों का सामना किया और रन बनाए हैं 15, 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। अमजद जलालुद्दीन शेख मुड़ते हुए। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। क्या ये वापसी का ऐलान है अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस ओवर में 3 गेंदों में रन आए हैं 1 और रन गति पर थोड़ा सा लगा है ब्रेक, लेकिन अभी भी प्लस पॉइंट अमान स्पोर्ट के पास है क्योंकि विकेट सिर्फ गिरा है 1। अब 9 गेंदों में जीत के लिए 13 रन, 9-13। अगली गेंद देखने वहां पर स्टंप पर रखा था, उसे खेल दिया फाइन लेग की तरफ। बहुत ही फाइन खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद तेजी से ट्रैवल करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके ने बहुत बड़ी राहत दी है अमानी स्पोर्ट्स को। अब यहां से टोटल रन हो चुके हैं 53, अर्धशतक को पार कर चुकी है अमान स्पोर्ट्स। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 9 रन्स। देखिए जीत के लिए रन चाहिए 9। आज बल्लेबाजी अमान स्पोर्ट ने की है बहुत ही फाइन। 8 बॉल 9 रन, ये 2 गेंदे अपने आप में एक मैच है। अगली गेंद इस बार छोटी गेंद और उसे बहुत अच्छे तरीके से रोकना है। देखना है अंपायर का फैसला क्या आता है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट गए हैं। तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। बहुत अच्छी फील्डिंग रही वहां पर राहुल तले की। टोटल स्कोर अब हम देखें तो 2 रन की। अंपायर का कोई भी इशारा नहीं। 2 रन 2 की मदद से टोटल स्कोर है 55। देखिए रन बने 55। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। आपको यूट्यूब पर जाना है, जॉली ट्रॉफी टाइप करना है या फिर एस के एंटरटेनमेंट। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट पहले दिन से अब तक पहुंचाया इन्होंने। अमजद जलालुद्दीन शेख की इस बार देखना अच्छी वापसी, वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं। प्लेइंग एंड मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ 4 ओवर का हुआ खेल खत्म। अब यहां से 6 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 7। 6-7 का इक्वेशन है। 6 बॉल 7 रन। देखना इस मैच को जीतने का किसका है मन। 6 में चाहिए 7 रन।
बहुत इंपॉर्टेंट ओवर। देखना आखिरी ओवर के लिए किसे गेंदबाजी को बुलाया जाता है। हंजला आए हैं गेंदबाजी के लिए 5वें और आखिरी ओवर लेकर। 6 गेंदों में 7 रन। देखिए अगर ये रन बचा लेते हैं तो ये अचानक से बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा मौका है, लेकिन जो अभी तक सबसे बड़ा खतरा है विनोद, वो रुके हुए हैं मैदान पर। और गोरखनाथ ने भी कुछ सांस लेने का मौका नहीं दिया अंजुमन स्पोर्ट्स को। देखिए जीत के लिए 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। 6 में 7। देखना है किस टीम का होता है मेगा फाइनल में विकास, और ट्रॉफी जाएगी आज देर शाम किसके पास। हंसला आए हैं गेंदबाजी के लिए वीआईपी एंड से। राइट आर्म। ओवर द विकेट। पहली गेंद। देखना वहां पर हल्के हाथों से खेला इस वक्त विनोद ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। अली अंसारी 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ये देखिए 2 लोग खिलाड़ी एक ही एंड पर थे और वहां पर विकेट किसका गिरा है, ये बहुत दिलचस्प बात है। क्या विनोद आउट होकर वापस लौट रहे हैं। आउट हो गए हैं वहां पर इस वक्त हम देखें तो विनोद। एक रन आता हुआ इस गेंद पर और रन आउट हुए विनोद, लेकिन आउट होने से पहले कहीं ना कहीं अपना काम कर कर लौटे हैं। मंजिल तो दिखा दी है, देखना है मंजिल तक कौन लेकर जाता है। 5 गेंदों में जीत के लिए 6 रन। हंजला मुड़ते हुए गोरखनाथ के लिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, उसे वहां से खींच के मारा है। आमिर अंसारी से हुआ फंबल और रन आउट। दया। चार गेंदों में 5 रन बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं विशाल। 4 में 5। देखना है किस पर आती है आंच। चेजिंग कंपलसरी है, ये दोनों टीमों को ही पता है, क्योंकि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की बहुत ही अनुभवी टीमें हैं। नए बल्लेबाज आए हैं विशाल। देखना है विशाल किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। 4 गेंदों में 5 रन। क्या मैच हो रहा है। मैच की शुरुआत से पहले और जब दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने वाला था, तब मैंने कह दिया था ये मैच कट टू कट होगा, और बिल्कुल उसी तरह ये मैच आगे बढ़ रहा है। 4 बॉल 5 रन। जोरदार तालियां बजती हुई इस वक्त चारों तरफ मैदान के। क्या मैच हो रहा है। बैटिंग टीम भी बहुत एक्साइटेड है, फील्डिंग टीम भी एक्साइटेड नजर आ रही है।
4 बॉल 5 रन। अगली गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, करण का सर, आउट हो गए बल्लेबाज गोरखनाथ। बहुत बड़ा विकेट। दोनों टीमों पर नजर आ रही है आज। देखना है मेगा फाइनल का टिकट किसे मिलता है आज, क्या अंजुमन स्पोर्ट्स या फिर अमान स्पोर्ट्स। पांच रन, व्हाट अ मैच। बिल्कुल दिल की धड़कनों को रोक देने वाला मैच, और ऐसा लगता है कि एक गेंद के बाद कहना पड़ेगा कमजोर दिल वाले मैच से दूर हो जाएं। कुछ भी हो सकता है। देखिए बंद लिफाफे की तरह ये मैच है, इसमें क्या होगा किसी को भी कुछ नहीं पता। नए बल्लेबाज आए हैं, अक्षय। देखिए वो मूवी थी ना शाहरुख खान की जीरो, कि जिंदगी हर बार जीरो से आपको हीरो बनने का मौका देती है। ऐसा लगता है वो मौका मिला है गेंदबाज को, क्या मौके पे जीरो से हीरो बनने का कारनामा कर दिखाएंगे। बल्लेबाजी के लिए आए अक्षय, बहुत अच्छा क्रिकेट रहा था इनका बालाजी के शो में। देखना आज अंजुमन के सामने क्या वही परफॉर्मेंस दोहराएंगे अक्षय। 3 बॉल में 5 रन, क्या मैच हुआ है, व्हाट अ मैच। बिल्कुल सभी लोग अब जगह पर खड़े होकर मैच को देख रहे हैं। अगली गेंद वहां पर, बहुत अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल, 2 में 5। दो गेंदों में 5 रन। अक्षय पर दारो मदार है इस वक्त अमान स्पोर्ट्स का। 2 बॉल 5 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट। हंजला मुड़ते हुए अक्षय के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल। अब 2 में 4, लगता है बदल जाएंगे दोनों टीमों के विचार, क्योंकि जीत के लिए रन चाहिए। 2 बॉल में 4, क्या गोल्डन बाउंड्री लगाएंगे बल्लेबाज अक्षय। बहुत जबरदस्त मौका उनके पास भी है। हेलो चेक, हेलो हेलो। 2 बॉल में 4 रन। हंजला मुड़ते हुए अक्षय के लिए, गति परिवर्तन, प्ले डाउन अक्षय। एक बॉल, जीत के लिए रन चाहिए 4। 1-4 का इक्वेशन है, क्या गोल्डन बाउंड्री लगाएंगे बल्लेबाज। बल्लेबाजी के लिए आए हैं विनोद। 1 बॉल 4 रन, गोल्डन बाउंड्री इस सीजन में अभी तक 1 लगी है, क्या दूसरी देखने को मिलेगी। हंजला मुड़ते हुए विनोद के लिए खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गोल्डन बाउंड्री। मैच को जीत लिया है अमान स्पोर्ट्स ने।
many congratulations. Hard luck, Anjuman Sports.